माता, आप लोगों के वन भ्रमण की तैयारी मैंने कर दी है। तो सब सज्ज है? हाँ, सामने सब कर दिया, हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। मैं जानता हूँ, सब कुछ शाम भी तो कर रहा है। क्यों शाम? अरे अब सब आप ही की तो कृपा है। मेरी तो बस यही इच्छा है कि आप सब आनंद से रहें। तुम्हारी इच्छा क्या है ये मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है शाम, मुझे तो नहीं। अकेले ही जाओगे? क्या कहना, अपने दाऊ को साथ नहीं ले जाओगे? ताऊश्री, यदि द्वारकाधीश को अकेले जाना है तो उन्हें जाने दीजिए ना। कितनी बार समझाया तुम्हें साहब कि जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोला करते। वैसे भी मैं अपने भाई से क्या कहूंगा ये तुम मुझे नहीं बताओगे। ये दो भ्राताओं के मध्य की बात है, इससे तुम दूर ही रहो तो अच्छा है। वो चुप कह रहा है ऐसा। वैसे भी मेरे पश्चात द्वारका का दायित्व आप ही को संभालना है। किंतु कान्हा, मैं जा आता हूं। यदि आवश्यकता पड़ती है तो आपको पुकार लगा दूंगा। हम तो हृदय से जुड़े। मैं जानता हूं जैसे ही हृदय से पुकार लगाऊंगा एक क्षण में वहां पहुंच जाओगे। हृदय तो आज मेरा प्रसन्न है कृष्ण। आज वन में रुक्मिणी तुमसे भविष्य जानकर ही रहेगी। भविष्य को कोई नहीं टाल सकता, जो होना है वो होकर ही रहता है। राधा, मुझे थोड़ी प्यास लगी है, तो पास में कहीं जल मिल जाएगा, मैं खोजता हूँ, प्यास बुझा लेता हूँ। तुम क्यों जल लाओगे? हमें भी प्यास लगी है। एक कार्य करो, तुम यहाँ विश्राम करो, हम जल लेकर आते हैं। हाँ? नहीं नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। इतने मन से यहाँ वन में आए हो तो मन भर के वन का आनंद भी ले लो। वैसे भी यहाँ तो द्वारकाधीश में हूँ नहीं। इतने समय के पश्चात स्वयं के कार्य स्वयं करने का अवसर मिला है, इसका लाभ उठाने तो।
ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि कृष्ण संकट में है? राधा, राधा! कृष्ण, तुम कुशल तो हो? राधा, क्या हुआ राधा? तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी भयभीत क्यों हो? बताओ। कृष्ण, मुझे ऐसा आभास हुआ कि यहाँ कुछ भयावह घटित हुआ है, जिसके विषय में मुझे कुछ नहीं कहना। राधा राधा, तो तुम्हारा मन अत्यंत चंचल है, तुम्हें शीघ्र ही भय लग जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं कृष्ण, तुम इसी क्षण यहाँ से चलो, ये स्थान उचित नहीं है। चलो। राधा, तुम मुझे बताओगे हुआ क्या है? मैंने कहा ना, मुझे इस विषय में कोई बात नहीं करनी है। चलो। देखो देखो, शांत हो जाओ राधा, कुछ भी नहीं हुआ है। बस मैंने जल पिया और मेरी प्यास बुझ गई है। अत्यंत शीतल और शुद्ध जल है। तुम भी अपनी प्यास बुझा लो। आओ। कृष्ण, मेरी विनती है तुमसे, चलो यहाँ से। तो मेरे साथ चल। तुम्हें लगा मुझे यहाँ कोई हानि पहुंच सकती है, मुझे पीड़ा हो सकती है। एक दुःस्वप्न देख लिया और यहाँ एक क्षण नहीं रुकना चाहती, और वास्तविकता में तुम्हें पीड़ा पहुंची है और तुम्हें इस बात का भान ही नहीं। ये कैसा प्रेम है तुम्हारा? मुझे कुछ हो सकता है ये सोचकर यहाँ दौड़ी चली आई, अपनी सुध बुध खो बैठी, बिना ये सोचे कि इससे तुम्हें भी हानि पहुंच सकती है। कृष्ण, तुम्हारे साथ कुछ अनिष्ट हो, यही सोचकर तुम्हें कांप जाती हूँ। मेरे लिए तो यही प्रेम है। कृष्णा कृष्णा राधा कृष्णा 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 राधा ब्रह्मांड के सारे अस्त्रों का सूक्ष्म विवेचन कर रहा था। ऐसा कौन सा अस्त्र है जो कृष्ण का अंत कर सकता है? तो ऐसा कौन सा अस्त्र है जो उनका अंत कर सकता है? मुझे लगता है कि संसार में ऐसा कोई अस्त्र नहीं जो कृष्ण का अंत कर सके। वैसे तुम अपने मंतव्य में कितना सफल हुए? पिताश्री को मैंने वन में तो भेज दिया है, किंतु एक समस्या है। वो क्या है? गुरुदेव, आपने कहा था कि उस वन में श्री कृष्ण के अंत के योग्य नकारात्मकता है, किंतु मेरे गुप्तचरों से मुझे ये सूचना मिली है कि वहां का राजा, प्रजा और यहां तक कि पशु पक्षी और वनस्पति भी उनसे प्रेम करते हैं। तो फिर अब आप ही बताइए, जिस स्थान पर प्रत्येक वस्तु उनसे प्रेम करती हो, जहां पे उनका एक भी शत्रु ना हो, वहां उनका अंत कैसे संभव है? मैंने कब कहा
कि कृष्ण का अंत उसका कोई शत्रु ही करेगा। कृष्ण जैसे लोग विष से नहीं गुड़ से मरते हैं, मित्रों के हाथों अंत पाते हैं। कृष्ण का अंत भी वही होगा। राधा कहाँ चली गई थी तुम? पता है कितनी भयभीत हो गई थी मैं। वो मुझे आभास हुआ कि कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए भयभीत हो गई थी, किंतु अब सब ठीक, भय समाप्त हुआ। ये भय संक्रामक होता है। यदि कोई एक व्यक्ति इस भय के जाल में फंस जाए तो आसपास के लोगों को भी उस धारा के साथ ही बहा ले जाता है। पर भय वास्तविक रूप में है क्या? केवल एक भ्रम। क्योंकि कर्म का जो फल है वो तो निश्चित है, वो मिलकर ही रहेगा, और जो नहीं होना है वो चाहे कुछ भी कर कभी नहीं होगा। तब तो फिर मैं पिताश्री पर दृष्टि रखूंगा और ये सुनिश्चित करूंगा कि कौन है वो जो उनका अंत करने में सक्षम है। इस बार कृष्ण बच के जाना नहीं चाहिए। अवश्य गुरुदेव, इस बार नहीं बचेंगे वो छलिए। इस नीले गगन के नीचे प्रकृति की गोद में बैठकर भोजन करने का आनंद ही कुछ और होता है, नहीं? श्री कृष्ण, आप भोजन ग्रहण कीजिए, हम कुछ फल ढूंढ कर लाते हैं। क्या हुआ राधा? रुक्मिणी, यही उचित समय है कृष्ण के भविष्य के विषय में उससे पूछने का। तुम उसकी पत्नी हो, अर्धांगिनी हो, वो तुम्हें ना नहीं कहेगा। हाँ हाँ, उचित है। मैं बात करती हूँ। क्या हो रहा है यहाँ पे? आप दोनों तो फल लाने गए थे, फल लाए नहीं? अच्छा, तो विशेष बात हो रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं रुक्मिणी से कह रही थी कि मैं भ्रमण करके आती हूँ, आप दोनों वार्ता कीजिए। अरे चलो, हम सब साथ में चलते हैं। नहीं, मुझे अकेले वन विहार का आनंद लेना है, और फिर तुम्हारा समय भी तो चाहिए ना रुक्मिणी को। हाँ, मैं चलती हूँ। ठीक। अब श्री कृष्ण, आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। अभी तो किया भोजन, एक और कर लीजिए। हाँ चलो। आशा करती हूँ कि रुक्मिणी कृष्ण के भविष्य के विषय में जान लेगी। श्री कृष्ण, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं एक पत्नी होने के अधिकार का प्रयोग करना चाहती हूँ। मैं समझ गया। उचित यही होगा कि इस वार्ता को यहीं रोक दिया जाए रुक्मिणी, क्योंकि इसके आगे जो तुम कहोगी वो तुम्हारे नहीं, राधा के शब्द होंगे। किंतु इसमें हानि ही क्या है श्री कृष्ण? राधा कितनी चिंता करती है आपकी। हम दोनों आपको संकट पे नहीं देख सकते, और आप है कि सत्य बता ही नहीं रहे हैं। कुछ बातें पूछनी नहीं होती रुक्मिणी, न जाननी होती है, न जानने का प्रयास भी करना होता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें बस भुलाना होता है, ये वो बात है। आप दोनों व्यर्थ में चिंता कर रहे हैं, इस चिंता को अब त्याग दो। राधा कभी ऐसी ही चिंता नहीं करती, कोई तो कारण होगा ना। एक प्रश्न पूछ सकता हूँ पति होने के अधिकार से? इस वन में कितने वृक्ष हैं और इस पे कितने पत्ते हैं, क्या तुम गिन सकते हैं? ये तो अनगिनत है। यदि किसी व्यक्ति को यह कार्य दिया जाए तो क्या उसके लिए संभव है? किंतु कुछ ही दिनों में जब पतझड़ की ऋतु आएगी तब हर एक वृक्ष पे कुछ गिने चुने पत्ते ही रहेंगे, तब क्या इन्हें गिनना संभव होगा और सरल होगा? हाँ,
उस समय तो सरल होगा। यही मैं कह रहा हूँ, ये प्रकृति, ये संसार समय के साथ चलता है। इस समय को आने दो। समय से पूर्व कोई सत्य ज्ञात नहीं होगा, और जब ये समय आएगा तो बिना तुम्हारे पूछे, बिना मेरे बताए तुम्हें सत्य ज्ञात हो जाएगा। अभी के लिए बस राधा को संभालो। भविष्य की चिंता में आज ही स्वयं को आहत कर रही है रुक्मिणी। आप उचित कह रहे हैं। मुझे राधा की चिंता देखी नहीं गई, इसलिए मन विचलित हो गया था। आशा करती हूँ कि मेरा वो दुस्वप्न कभी सच ना हो। तुमने मुझसे असत्य कहा, पुनः मुझे छला। मुझसे कहा था कि कुछ नहीं होगा, फिर ये बाण यहाँ कैसे, और इसे देखकर मैं शांत कैसे रहूं? कृष्ण, तुम्हें मेरे प्रश्नों के उत्तर देने ही होंगे। राधा, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम इतनी भयभीत क्यों? कृष्ण, मैंने जो स्वप्न देखे वो सत्य हो रहे हैं। तुमने कहा था कि कुछ नहीं होगा, किंतु मैं जानती हूँ कि बहुत कुछ हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है राधा। ऐसे कैसे कुछ नहीं हुआ? ये देखो, प्रमाण मिला है मुझे मेरे स्वप्न का। ये किस बात का प्रमाण है राधे? ये तो एक साधारण सा बाण है। ऐसा ही बाण मैंने स्वप्न में देखा था, ऐसे ही बाण का संधान हुआ था। और राधा, कुछ नहीं हुआ है। देखो कृष्ण, तुम कहते हो कि कुछ नहीं होगा, किंतु ये बाण मुझे उसी स्थान पर मिला जहाँ तुम जल पी रहे थे। तुम्हें कुछ हो जाता तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, ना हुआ है। बस मैं और एक मृग, हम दोनों जल पी रहे थे और अचानक से मृग कहीं चला गया, और कुछ भी नहीं हुआ है। शांत हो जा। ऐसे कैसे? कहीं मृग सब तुम्हारे आकर्षण से तुम्हारे आसपास एकत्रित होते हैं कृष्ण, भागते नहीं है। किंतु वो मृग तो भाग गया ना, उसे आभास हो गया था, इस बाण की आहत हो गई थी उसे, तभी ऐसा हुआ। ठीक है, अब स्वप्न को छोड़कर सत्य देखो राधे। अब ये बाण जिसने चलाया है वो है सामान्य से बनकर एक सामान्य सा अखेटक, है ना? तुम्हें लगता है सामान्य सा एक अखेटक तुम्हारे कृष्ण को मार सकता है? और जहां तक मैं देख पा रहा हूं वो व्यक्ति इस कार्य में कुशल तो है नहीं। अब एक अकुशल अखेटक जो एक मृग को साध नहीं पाया, वो कृष्ण का अंत करेगा, तुम्हें ऐसा लगता है? कृष्ण, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता वो अखेटक कुशल है या अकुशल, उसका बाण नुकीला था या नोक थी, उसे लक्ष्य साधना आता था या नहीं। मेरे लिए महत्वपूर्ण केवल ये है कि उसका लक्ष्य कौन था, वो मृग या मेरा कृष्ण। किंतु क्या एक अकुशल अखेटक तुम्हारे कृष्ण को मार सकता है राधे? बस इसी क्षण में रहो राधे, कुछ मत सोचो। इस समय में जी, तुम्हारे मस्तिष्क में जो भी भरा है इसे त्याग दो, सब भूल जाओ। देखो, रात्रि होने को है और हमें अब लौटना भी चाहिए। कृष्ण, तुमने कहा ना इसी क्षण में खो जाओ। आज रात्रि मैं यहाँ वन में
तुम्हारे साथ व्यतीत करना चाहती हूँ। क्या हम यहाँ रुक सकते हैं? अवश्य रुक सकते हैं, किंतु मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? न मुझे तुम्हारे मुख पे कोई चिंता चाहिए, ना कोई अश्रु चाहिए। मुझे चाहिए मुस्कुराहट। चलिए। ये किस बात का प्रमाण है राधे? ये तो एक साधारण सा बाण है। मैंने जो स्वप्न देखा था उसमें ऐसे ही बाण का संधान हुआ था। मैं जानती हूँ तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, पर मेरी दृष्टि अब उस पर है और मेरा मंतव्य है सत्य जानना। नियति को कोई नहीं रोक सकता राधे। मत जाओ उस यात्रा पर जिसे टालना असंभव है। आर्य, क्या हो, आप चिंतित प्रतीत होते हैं। रेवती जी, दिन ढल गया है किंतु खाना अभी तक लौटा नहीं। आप भी ना। अरे वो कान्हा है, महाबली, सर्वशक्तिशाली, उनकी क्या चिंता करनी। वो तो है रेवती जी, किंतु मैं उसका दाऊ। अपने अनुज की चिंता होना तो स्वाभाविक है, और तो और द्वारका का रक्षक होने के नाते अपने द्वारकाधीश की रक्षा करना मेरा दायित्व भी है। चाहे जो भी हो जाए, मैं उस विघ्न डालने वाले अखीतक को ढूंढ कर रहूंगी। सुनिए, सुनिए, मेरी सहायता कीजिए, मैं वन में भटक गई हूँ। क्या कर दिया मैंने? दो व्यक्तियों से, अनजान व्यक्तियों से सहायता मांग ली। अर्धरात्रि इस प्रकार वन में घूम रहे हैं, क्या आचरण होगा उनका? अच्छा हुआ वो इस दिशा में चला गया। जानते नहीं है मैं कौन हूँ? हम सब जानते हैं। इतनी रात्रि को वन प्रदेश में विचरण कर रही है, अवश्य कोई गुप्तचर है शत्रु की। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं द्वारका से हूँ। मैं महल में रहती हूँ और मेरा नाम द्वारिका।
देवी हमें क्षमा कीजिए। आप द्वारिकावासी हैं, इतना ही हमारे लिए पर्याप्त है। देवी, द्वारिकाधीश का हम बहुत आदर करते हैं। इस वन में आपकी सुरक्षा अब हमारा उत्तरदायित्व है। आप द्वारकाधीश कृष्ण का इतना सम्मान करते हैं, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। वो हैं ही इस योग्य, संसार में श्रेष्ठ, यदुवंशियों के राजा, जो एक बार उनके दर्शन कर ले तो जीवन बीत जाए। आपने द्वारकाधीश को देखा है? हाँ, देखा है। क्या आप बता सकती हैं हमारे द्वारकाधीश कैसे दिखते हैं? कैसे दिखते हैं वो? अगर कहने जाऊं तो सरस्वती की वाणी हार जाए, अगर लिखने जाऊं तो संसार के शब्द कम पड़ जाए। यदि उपमाएं देने जाऊं तो संसार छोटा पड़ जाए। सबका रक्षक, दुष्टों के प्राण लेने वाला, प्रेमियों को अपनी बांसुरी की धुन से मोहने वाला, सर पे मोर पंख का मुकुट धारण किए। जब महल से निकलते हैं तो सूर्य देव भी उनकी सुंदरता के तेज के पीछे छुप जाते हैं। अद्भुत वर्णन किया आपने। बहुत भाग्यशाली हैं आप, जो आपने अपने नेत्रों से वासुदेव श्री कृष्ण को देखा। पर देवी, आप जो भी हैं, इतनी रात को भटक क्यों रही हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये बाण किसका है या कौन इसका प्रयोग कर सकता है? मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो आसपास कहीं निकट ही है। मैं उस अखेतक को ढूंढ रही हूँ। आप हंस क्यों रहे हैं? आपके भय पर देवी, ये बाण देखकर ही समझ जाना चाहिए था आपको कि इसका संधारक अयोग्य है। इसे कुछ नहीं आता। ये देखिए, बाण में धार ही नहीं। अरे ये तो एक पत्ता भी नहीं काट सकता, किसी का अयोग्य क्या करेगा? ये तो उससे मिलकर ही सुनिश्चित होगा ना? क्या आप जानते हैं उसे? देवी, ये बाण जरा का है, जो कि दुनिया का सबसे असफल आखेटक है, जिसने आज तक एक चींटी का भी आखेट नहीं किया। वैसे आप उसे क्यों ढूंढ रही हैं? वो किसी आवश्यक कार्य से। उसका घर कहाँ पर है? देवी, उस ओर आगे चलकर एक जीर्ण शीर्ण कुटिया मिलेगी। जहाँ प्रकाश जल रहा होगा वहीं जरा का घर होगा। धन्यवाद। मुझे जरा से शीघ्र ही मिलकर कृष्ण के पास पहुंचना होगा, नहीं तो उसे संदेह हो जाएगा। खाली हाथ आए हो? सीखते क्यों नहीं हो? कहने को आखिर को एक चींटी तक नहीं मार सकते। अगर वाहन चलाना नहीं आता है तो कोई गुरु से शिक्षा ले लो। गुरु से शिक्षा लेने के लिए दक्षिणा चाहिए, कहां से ला? तो फिर मरने तो अपने कुटुंब को भोग। ये देखो, बच्चे को बहलाने के लिए जल में पत्थर डालकर उबालने का अभिनय कर रही हूँ, इस आशा से कि आज तुम कुछ खाने को लाओगे। बच्चे से कह रही थी आज खाने में भात बनाया है, भात का स्वप्न देखकर सो गया। पर भूख उसे जगाएगी, मांगेगा वो भोजन, क्या दोगे उसे? क्या करूं? प्रयास तो बहुत करता पर आखेट नहीं हो पाता मुझसे।
और इसकी भूख भी नहीं देखी जाती। बस रोते रहना। अगर बच्चे से प्रेम करते ना तो दोनों आंखों से आंसू न टपकाते, दोनों हाथ में भोजन लेकर आते तुम। द्वारका श्री कृष्ण की नगरी है, यहाँ सभी लोग सुखी है, बस तुम्हें छोड़कर। अरे कम से कम द्वारकाधीश जाकर भिक्षा मांग कर तो लाओ, प्रजा हो तुम उनकी। पता नहीं मैं प्रसन्न हूं या दुखी। प्रसन्नता इसलिए है क्योंकि कृष्ण ने कहा था और 2 सैनिक भी कह रहे थे कि इस अखेटक को लक्ष्य साधना नहीं आता। और दुख इस बात का है कि कृष्ण के राज्य में कितने भूखे हैं। क्यों नहीं मांगोगे? आखिर तुमसे होगा नहीं। कम से कम कुछ और क्यों नहीं कर लेते तुम? प्रयास करूं तो भी कोई काम नहीं देगा, सब उपहास उड़ाते हैं मेरा। कुछ नहीं हो सकता। यदि जरा को कोई आजीविका मिल जाती तो कितना अच्छा होता। फिर तो कृष्ण को कोई हानि पहुंचाने का अवसर ही नहीं होता। कुछ धन मिल जाए, किंतु क्या? ये मुद्रिका यदि जरा ने बेची तो उसका जीवनचर्या ही कितना सरल हो जाएगा। पर ये तो कृष्ण ने दी है, मुझे अभी भी स्मरण है। कृष्ण, ये झरना प्रतीक है कि जब ये ऊपर उठता है तब हम गोलोक में ऊपर उठते हैं, प्रेम के चरम बिंदु तक पहुंचते हैं। क्योंकि मैं धारा के साथ नहीं बहता, मैं तो राधा में बहता। धारा वो जो पर्वतों की चोटी से सागर के तल तक ले जाती है, राधा वो जो उसके विपरीत। अब मैं राधा में बहूंगा तो राधा तो मुझे ऊपर ही उठाएगी ना। कृष्ण, हमारा ये कल्प वृक्ष, ये प्रतीक है मेरी हर इच्छा पूर्ण होने का। और ये है संसार का सबसे स्वादिष्ट भोजन, माखन। कृष्ण, तुम अपना स्वार्थ कभी नहीं भूलते। यहाँ मेरी बात चल रही है और तुमने माखन खा लिया। प्रतीक हो तुम स्वार्थ के। अब मैं क्या करूं? हूं तो मैं लीला पुरुषोत्तम ही, और यहाँ बात माखन की हो रही है तो स्वार्थी तो मुझे होना ही पड़ेगा। वैसे प्रश्न पूछो, आज इतनी प्रतीकों की बात क्यों हो रही है? कृष्ण, संसार में प्रत्येक बात का प्रतीक है, किंतु राधा कृष्ण के प्रेम का क्या प्रतीक है? क्या प्रतीक चाहिए तुम्हें राधा, बताओ। जैसे ये झरना, ये कल्प वृक्ष, ऐसा प्रतीक जो भौतिक हो, जिसे हम देख सके। इस संसार का कण कण प्रतीक है, वनस्पति का तृण तृण प्रतीक है, पंच तत्वों की जीवंतता प्रतीक है, क्योंकि इन सभी का आधार प्रेम है। ये जो बहते हैं इनमें प्रेम ही तो है। हाँ, किंतु ये तो भौतिक प्रतीक हुए ना, जो नेत्रों से दिखे, ऐसा प्रतीक चाहिए। उचित है, तो तुम
पंचतत्वों से ही क्यों नहीं पूछ लेते? वो स्वयं ही तुम्हें बता देंगे कि वो किससे बने। तो बताइए पंचतत्व। अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, किससे बने हैं आप? क्या है आपका भौतिक स्वरूप? कृष्ण, देखो पंचतत्व ने तो स्वयं ही अपना प्रेम का भौतिक प्रतीक बना लिया। सत्य कहा रहा था। आज इन्होंने सिद्ध किया है कि संसार में जो कुछ भी है सब कुछ प्रेम से बना है। ये रहा तुम्हारा प्रेम का प्रतीक। स्मरण रखना राधे, इसे सदैव अपने साथ रखना। ये केवल मेरे प्रेम का नहीं, समस्त प्रकृति के प्रेम का प्रतीक है। हाँ कृष्ण, मैं कभी इसे स्वयं से दूर नहीं करूंगी। कृष्ण, मैं मानती हूँ कि ये तुम्हारा प्रेम चिन्ह है, किंतु प्रेम चिन्ह प्रेम के अस्तित्व से बढ़कर नहीं होता। यहाँ बात तुम्हारी गरिमा और तुम्हारे मान की है। कृष्ण के राज्य में कोई भूखा नहीं रह सकता। आशा है इस मुद्रिका को पाकर तुम्हारी जीवनचर्या सरल हो जाए, जरा तुम और तुम्हारा परिवार कुशल रहे। जरा मुद्रिका पाकर जरा आखेट छोड़ देगा और कृष्ण पर आया संकट भी समाप्त हो जाएगा। समय से पूर्व आ गई। अच्छा हुआ कृष्ण अभी तक उठा नहीं है। कृष्ण, अब तुम आनंद से सो जाओ। अब तुम संकट से बाहर हो। कृष्णा कृष्णा राधा। नहीं जानता तुम कहाँ से आई हो राधा, पर तुम्हारे मुख पे मुस्कान है और ये मुझे संतोष देने के लिए पर्याप्त है। कहने को आखिर तक कोई चींटी तक नहीं मार सकते। अगर बच्चे से प्रेम करते ना तो दोनों आंखों से आंसू न टपकाते, दोनों हाथ में भोजन लेकर आते तुम।
तो मुद्रिका है, इसमें तो बड़ा ही मूल्यवान रत्न जड़ा है। ये यहां कैसे? किसका है? किसी का भी हो, अब मुझे मिला है तो मेरा ही है, मैंने किसी से चुराया तो नहीं है। अरे सुनो, देखो क्या चमत्कार हुआ है। अरे उठो उठो। मैं इसे नहीं दिखाऊंगा, हर समय कोसती रहती है मुझे। मैं इसे बेचकर सही समय पर एक अच्छे गुरु और एक अच्छे धनुष बाण की व्यवस्था करूंगा। मैं एक दिन कुशल आखेटक बनूंगा।